राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3, कक्षा है 8, एक्सरसाइज है तुम्हारा 7.7। कहता है दो व्यंजक का गुणनफल, याद रहे दो व्यंजक का गुणनफल दिया हुआ है। ये दिख रहा है ना, जहां से जहां तक जनता देते हैं, ये है तुम्हारा दो व्यंजक का गुणनफल। अब अपने लोगों को कहता है यदि इनमें से एक व्यंजक है इतना, पहला व्यंजक इतना, तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करें। अपने लोग लिखेंगे दिया हुआ है, कौन चीज दिया है, पहला व्यंजक ना है, दिया है, गिवन दैट। गिवन दैट मतलब क्या होता है, दिया हुआ है, पहला व्यंजक, पहला व्यंजक है तुम्हारा 3mn, यही न है। और अपने लोगों को कहता है दूसरा व्यंजक ज्ञात करें। दूसरा को ज्ञात करेंगे, लेकिन पता है दूसरा क्या है नहीं। मान लो अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक बराबर x, मान लिए। और अपने लोगों को कहता है कि ये दोनों का गुणनफल, पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक का गुणनफल इस सभ्य है, यही न है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग 9। अब 3mn अब गुना कौन सी रे, x, इसी दोनों का गुणनफल ये दिया हुआ है तुम्हारा, कितना है, -6m³ n² प्लस 3m² n, 3m² n², और माइनस है तुम्हारा कितना, 10mn, यही ना है। अब अपने लोग की करेंगे, ध्यान से देखना, देख रहा है कि नहीं देख रहा है, 3m और ये हो गया n गुना कौन सी, x। अच्छा, इससे जो है कि 3mn को कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लेंगे, 3mn को। यहाँ पे देखो अपने लोग 3m और n को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा -2mn m² n, ये नहीं बचेगा। गुना करके देख लो, 3 दूना कितना पूरा 6। अच्छा, इसमें था क्या गो, 3 गो, इससे एगो निकाले हैं तो 2 गो बचा है, इसमें 2 गो है, एगो निकाले हैं तो एगो बचा हुआ है। अच्छा, इससे जो है कि एगो निकल चुका है mn, 3 निकल चुका है, mn निकल चुका है, खाली mn ना बचा, m और n बचा। अब हम यहाँ पे देखो कि mn तुम्हारा निकल चुका है, निकल चुका है। यहाँ पे बचा हुआ है तुम्हारा सिर्फ 10, और अपने लोगों को यहाँ पे चाहिए था 3, वहां पे है 3 नहीं है, तो इसके नीचे में दे दो 3। बात को समझो मेरा। अब जब तुम इससे गुना करेगा तो ये 3 3 कटेगा, तो साथ में 10mn पूरा कि नहीं पूरा। अच्छा, इधर 3mn, इधर 3mn गायब हो गया। अब देखो अपने लोगों को दूसरा व्यंजक किसको माने है, x को, तो x बराबर है, सब समान आ गया तुम्हारा -2m² n प्लस mn -10/3। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3, और इसके पीछे में जो सवाल है वो है तुम्हारा सवाल नंबर 2, हम उसमें लिख दिए हैं 3, तो तुम लोगों को उतना सोचना नहीं है, वो है 2 नंबर का सवाल। मुद्दे को समझो, वह व्यंजक ज्ञात करें। अपने लोगों को कहता है व्यंजक ज्ञात करने के लिए, माना कि वह व्यंजक है x, सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे माना कि वह व्यंजक x है, वह व्यंजक कौन सी है, x है। अपने लोगों को कहता है जिसे इतना से गुना करने पर, कितना से, इतना से, इस x में अपने लोग इतना से कौन सी कर देंगे, गुना। यहाँ पे लिखेंगे 9, जो कहता है वो करते जाओ, 9 उसमें x में गुना करेंगे कौन सी से, इससे 7a² b² c² से गुना कर दिए। अब देखो आगे की कहता है, उस पर विचार करो। गुना करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होता है, यदि x में इस चीज को गुना कर दिया जाए तो गुणनफल है सभ्य समान प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो अपने लोग देखो कि करेंगे, यहाँ पे कर दिया जाए 14 a पर पावर 4 b पर पावर 3 c पर पावर 4, c पर पावर 4 नहीं है, यही नहीं है रे, हाँ चलो ठीक है।
मुद्दे को समझेगा। प्लस 35 ए पर पावर 6 बी पर पावर 5 सी पर पावर 8 माइनस 49 ए पर पावर कितना हो गया 7 बी पर पावर 6 सी पर पावर 4। ठीक हो, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला मुद्दा समझो, एक्स है ये है गुना 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इससे यही चीज सब में देखो 7 दूना 14 7 5 35 7 7 49 सब में 7 है। सबसे पहले 7 को बाहर खींचो, कॉलर पकड़ के खींच ले लियो। अच्छा, अब अपने लोगों को किसको खींचना है, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, सबसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लिए हैं और सब से ले लिए हैं। यहाँ पे 14 है तो 7 दूना कितना हो गया 14, इससे ए स्क्वायर कॉमन हुआ है तो ए स्क्वायर बचेगा, मतलब 4 गो में से 2 गो निकल गया है, 3 गो में से 2 गो निकल गया है तो 1 गो बचेगा। यहाँ पे 4 गो में से 2 गो निकल गया है तो 2 गो बचेगा, प्लस 7 5 35 5 देगा। यहाँ पे 6 गो में से 2 गो निकला है तो 4 गो बचेगा, 5 गो में से क्या गो निकला है 2 गो तो 3 गो बचेगा, और 8 गो में से 2 गो निकला है तो क्या गो बचेगा 6 गो, और यहाँ पे 7 7 49 7 बचे, और 7 गो में से 2 गो निकला है तो ए पर पावर 5 बचा, बी पर पावर 4 बचा, सी पर पावर 2 बचा, और ये सब तुम्हारा कट गया। तो अपने लोगों को वह व्यंजक माने थे x, तो x का मान अपने लोगों को लब से आ चुका है, की आया है x बराबर लिख दो 2 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर 5 ए पर पावर 4 बी पर पावर 3 सी पर पावर 6 माइनस 7 ए पर पावर 5 बी पर पावर 4 सी पर पावर 2। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया।